धर्म के नाम पे जब लोगों को मारा जाता है तो हम सेफ कहाँ पर है? हम लोगों तो बस हिंदू मुसलमानों पे अटके रह गए। ओके, बहुत अच्छा सवाल है। धर्म के नाम पर अगर मारा 10 सेकंड जी जी जी। मैं बेटा आपका वाकई आप ही हैं आने वाले इस देश के भविष्य। आप ही लोगों को इस देश में रहना है, इसका ख्याल रखना है। ये हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं, सियासत का काम है। देश के लोगों को रक्षा करना, देश की प्रगति करना। सियासत यदि धर्म के नाम पे चल रहा है तो ये गलत है। ये इसलिए आप जैसे लोग अभी भी हैं और यही रोशनी है। अच्छा, एक शेर सुना रहे लास्ट हम भी एक 5 सेकंड में शेर देना चाह रहे हैं। हाँ, शेर सुना दीजिए। इसी बच्चे पर एक शेर सुनाता हूँ। हाँ, हम क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे। हमसे तो अच्छे ये परिंदे हैं जनाब, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। बहुत अच्छी बात है। लेकिन 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 एक रशीद आप कई शो में बोल चुके हैं, मगर ये परिंदे जानते ऐसे उड़ते थे, फिर प्योर हिंदू सिटी अयोध्या में जाकर ऐसे बीच में बैठते थे, कहते थे मेरा है। फिर प्योर हिंदू सिटी मथुरा में जाकर ऐसे बैठते थे कि वो हमारा है। लेकिन परिंदे प्योर हिंदू सिटी काशी में जाके लेकिन ये परिंदों की बात करी। लेकिन आप बांग्लादेश के विषय में कहां फंस बैठे? आप बांग्लादेश के विषय में कहां बैठे? ओके, अच्छा, दिया जलाने का एक एंगल होता है, मुझे आज पहली बार पता लगा है। 90 डिग्री में एंगल चलता है। स्वामी जी, आप कौन सी डिग्री में दिया जलाते हैं भाई? आप सब अपने घरों में कौन सी डिग्री में दिया जलाते हैं? मैं अजय भाई का मैं भी बहुत सम्मान करता हूं, मगर अजय भाई के मुझे किसी चीज पर कोई चिंतन मनन की आवश्यकता नहीं। मगर एक बात जरूर कहूंगा कि जो कई सदियों से चली आ रही परंपरा होती है, वो मंदिर का ईशान ढूंढती है और अग्नि ढूंढती है। ईशान देवता के लिए और अग्नि दीप प्रज्वलित के लिए, या जितनी भी तमाम चीजें होती हैं, यज्ञ इत्यादि। मगर वहां एक आज से अजय भाई नहीं चल रहा था दिया, आज से नहीं जल रहा था, वहां दिया सदियों से जलता आ रहा था। इस सरकार ने बंद कराया। एक मैं जरूर कहना चाहूंगा, हमारा दिए का सबसे बड़ा त्योहार होता है दीपावली। उसका नाम ही है दीप अवली, यानी घी के दियों की कतार बनाई गई थी जब भगवान राम आए थे। आप इससे जरा ये सोचिए। और उसके बाद हमें दीपावली के बारे में प्रदूषण हो रहा है, पटाखे मत छोड़ो, ये सब भरा गया। मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, घी के दिए की कतार हर घर में हुई, इसका मतलब उस देश में इतनी प्रॉस्पेरिटी थी कि इतना घी था कि घी के दियों की कतारें बन सकती थी। इसका मतलब इतना दूध, दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी बन सकता था। मेरे भाई, कोई दुनिया में दूसरा देश तो बताओ जिसके पास इतनी प्रॉस्पेरिटी होती हो। यह हमारी महानता का जो प्रमाण था, उसे हमारी ग्लानि में भर दिया गया। इस प्रकार का षड्यंत्र है, इसको समझना चाहिए। ओके। मैं एक स्वामी दीपांकर, आप काफी देर से नहीं आए। पहले फैज खान, आपका सवाल क्या है? बस मैं सवाल क्या है भैया? मेरा सवाल यह है सुधांशु जी से कि बांग्लादेश जो कि भारत ने ही आज़ाद कराया, वो एहसान मानने की जगह आज हिंदुओं के अगेंस्ट बर्बरता निकाल रहा है। सरकार का क्या स्टैंड है? सेकेंडली, ऑपरेशन सिंदूर दोबारा क्यों नहीं हो रहा बांग्लादेश के अगेंस्ट? ओके, सुधांशु जी जवाब। देखिए, जो आपने बात कही, एक अच्छा सवाल, पहला बड़ा गंभीर बात है कि एहसान क्यों नहीं मान रहा है। इसके लिए तो फैज भाई ने जो बताया 712 से लेके आज तक, ध्यान रख लीजिए, जो इस गलतफहमी में पड़ा है कि कट्टरपंथी मुस्लिमों का साथ लेके बच जाएगा, तो गौरी ने जयचंद को भी नहीं छोड़ा था। और उसके बाद जिस जमाने में मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में हुई, तो अकबर के अंडर में मान सिंह को आना पड़ा, मिर्जा राजा जयसिंह को अपना महल देना पड़ा, वो सारी बात रही। और जोगेंद्र नाथ मंडल ने यह सोचा था कि जिन्ना के साथ रह के, पाकिस्तान के पहले महीने थे और ये दलित थे। और मैं सिलहट का उदाहरण देना चाहता हूं। सिलहट आज बांग्लादेश का हिस्सा, उसको तय होना था कि पाकिस्तान में जाएगा कि भारत में रहेगा, और वो वोटिंग से तय होना था। मगर उस समय जोगेंद्रनाथ मंडल की जाति सबसे ज्यादा थी। उन्होंने कहा कि हम जिन्ना के साथ मिलकर सत्ता शेयर करेंगे, ये तो अपर कास्ट हिंदुओं का दौर आ रहा है। और उसके बाद 9 अक्टूबर 1950 का जाके पढ़ लीजिए जोगेंद्रनाथ मंडल का, उन्होंने उनकी जात के लोगों के साथ, उन दलित लोगों के साथ जो काटा गया, मारा गया, जो इन्होंने सवाल पूछा, बांग्लादेश एहसान क्यों नहीं मानता? हिंदुस्तान नहीं तो उसको बनवाया। देखिए, उसको एहसान नहीं मानता। मैं बता रहा हूं ना, वो एहसान फरामोश है, अल्लाह का नाशुक्र है, भारत का नाशुक्र है। इसीलिए माइक्रो क्रेडिट में उसको नोबेल प्राइज मिला। तो माइक्रो छोटी दीपू दास को मारने वाले मुसलमान नहीं, मैं आपको बता रहा हूं ना, वही मैं आपको बता रहा हूं। मैं मुसलमान हूं, मैं चाहता हूं मुसलमानों में समाज सुधार आंदोलन चले, लेकिन यहाँ ऐसे ऐसे कवि शायर मौलाना है। गोधरा कांड के आरोपियों को बचाने के लिए राहत इंदौरी ने कहा था, जिनका मसलक है रोशनी का सफर, वो चिरागों को क्या बुझाएंगे, जो अपने जिंदों को नहीं जलाते वो मुर्दों को क्या जलाएंगे। दीपू दास को जलाकर दिखा दिया। दूसरी बात, मंदिर में दीपक नहीं जलना चाहिए,
इसलिए जाकर इंपीचमेंट लगाते हैं उस जज के खिलाफ। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। मंदिर में दीपक नहीं जले तो न्यायाधीश के खिलाफ इंपीचमेंट, और रोहिंग्या बांग्लादेशी इस देश में रहे इसलिए संसद छोड़कर अब एक बड़ा सवाल, शर्म आनी चाहिए। एक बड़ा सवाल, स्वामी दीपांकर, एक बात बताइए, 57 इस्लामिक देश है, एक यहूदी देश है, कई सारे क्रिश्चियन देश है, मैं आपके पास आता हूं, हिंदू राष्ट्र तो एक भी नहीं है। और जब सीए का यहां पर कानून आया था तो क्या तमाशा हुआ था, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पॉलिटिकल तमाशा हुआ था। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिवसेना उबाटा, सबने विरोध किया था, लाइन से विरोध किया था। मगर मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, विरोध उस समय में भी हुआ और विरोध आज भी हो रहा है, मगर किसी मारने वाले अच्छा, का नहीं हिंदू हो रहा। जाए तो जाए कहां, सिख भाई जाए तो कहां जाए कहां। मैं वही कह रहा हूं, भाटी जी ने जैसे कहा कि गुजर हो, जाट हो, यादव हो, त्यागी हो, ब्राह्मण हो, पंडित हो, दलित हो, वाल्मीकि हो, हम सब हैं हिंदू ही भाई साहब और रहेंगे भी सदा हिंदू ही। मगर एक भाई साहब ने बात कही मौलाना जी ने कि 10-12 मरना कोई ना होता, या उसको नरसंहार कहना कोई ना कहे। मैं ये कहना चाहता हूं, ये उस इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसमें एक व्यक्ति की मौत भी कायनात की मृत्यु मानी जाती है। एक व्यक्ति को मारना पूरी कायनात को मारने जाता होता। एक बोलने दीजिए दादा, कांधार में कितनी कायनात मरी, हिंदू कुश में कितनी कायनात मरी, पाकिस्तान में शून्य कर दिए हिंदू, कितनी कायनात मरी, और बांग्लादेश में आज भी मार रहे हैं, पहलगाम में 26 मारे, कितनी लाख कायनात मार चुके हैं। एक मुझे 5 सेकंड दीजिए, 5 सेकंड 5 सेकंड दीजिए, ज्यादा नहीं बोलूंगा। कि तमाम लोग प्रदर्शन करते हैं, वफ पर इन्होंने प्रदर्शन किया, हिंदू भी जाकर के मिले उस प्रदर्शन में। दीपू चंद दास को जलाया, किसी एक मौलाना ने, संगठन ने उतरकर प्रदर्शन किया, और जिस समय वफ का प्रदर्शन हो रहा था किसी ने माचिस की सीख से किसी मौलाना को छुआ और बंगाल में लाठियां मारी गई साधुओं को। ओके मैं एक राजकुमार भाटी, आज आपको लगता है सीए का विरोध करना कितना गलत था? क्योंकि अगर सीए का विरोध आप उस दौर में नहीं करते तो शायद कानून आ जाता और उसका एक लाभ मिलता। क्या आपको लगता है, या फिर मैं इसको डायरेक्ट भाषा में बोलूं तो आज आपको पछतावा है सीए का विरोध करने के लिए? नहीं, वहाँ ना तो हमारी पार्टी की सरकार है, ना हमारी पार्टी देश में आ रहा था विरोध किया जाके, जहाँ दिए की बात देश का चल रही कानून है। था। लेकिन जो आप अभी सवाल उठा रहे हो कि हिंदू कहाँ जाए, क्या कि अमेरिका में पता आपको कितने हिंदू रहते हैं, कनाडा में कितने हिंदू रहते हैं, अरब में, दुबई में 20 लाख अरब हैं और 20 लाख इंडियन हैं, और उन 20 लाख में आधे से ज़्यादा हिंदू हैं। हिंदू किन किन देशों में रोजगार पा रहे हैं, कहाँ कहाँ नौकरी कर रहे हैं, कहाँ कहाँ रह रहे हैं, हिंदुओं को कोई भगा रहा कहीं से? और आपने कहा एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं। उनका मुल्क तो एक ही है, अगर वहां कोई तूफान आएगा तो यही तो आएंगे। आपने कहा एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं। हिंदू, मैं सिखों की भी बात कर रहा हूं, सिखों का भी यही देश है। हाँ, हिंदू राष्ट्र था एक हमारे पड़ोस में, उन्होंने खुद तब्दील कर लिया अपने आप को। क्यों कर लिया, उनसे पूछो जाके। क्योंकि धर्म के नाम पे कोई राष्ट्र तरक्की नहीं कर सका, इतिहास गवाह है।